इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री राकेश जैन। जय जनित दर्शकों, मैं शेफाली जैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, जैन धर्म में भाद्र शुक्ल चतुर्दशी यानी अनंत चतुर्दशी अपने आप में विशेष महत्व रखता है। माना जाता है कि इसका निर्जला व्रत रखने से जीवन के सभी संकटों से मुक्ति स्वतः ही मिलती है। ऐसे ही पावन अवसर पर आयोजित हुए कार्यक्रम में मैं आज आपको ले चलती हूँ उत्तर प्रदेश के नोएडा सेक्टर 27 स्थित श्री दिगंबर जैन मंदिर में, जहाँ पर 19 सितंबर 2021 को परम पूज्य आचार्य श्री 108 दया सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में दशलक्षण महापर्व के अंतिम दिन अनंत चतुर्दशी एवं भगवान वासुपूजा के मोक्ष कल्याणक पर निर्वाण लाडू महोत्सव बड़ी श्रद्धा भाव के साथ मनाया गया, जिसमें सभी श्रद्धालुओं ने मांगलिक पूजन कर प्रभु भक्ति का आनंद उठाया। तो आइए दर्शकों, चलते हैं नोएडा की पावन धरा और हम भी आनंद उठाते हैं प्रभु भक्ति से ओतप्रोत महोत्सव का। उत्तर प्रदेश के नोएडा सेक्टर 27 स्थित श्री दिगंबर जैन मंदिर में 19 सितंबर 2021 को परम पूज्य आचार्य श्री 108 दया सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में दशलक्षण महापर्व के अंतिम दिन अनंत चतुर्दशी एवं भगवान वासुपूज्य के मोक्ष कल्याणक पर निर्वाण लाडू महोत्सव का आयोजन किया गया। महोत्सव की शुरुआत में श्रावक श्राविकाओं ने अपने अपने थाल में अस्त्र द्रव्य लेकर मांगलिक पूजन कर तत्वार्थ सूत्र का वाचन किया। नागन्यानति स्त्री श्री सद्या क्रोश याचना सत्कार पुष्काराम वेदनी शेषा एकादे भाज्य गुरु चतुर्थ एकादे भाज्य पुरे एक पद चतुर्थ सामयिक क्षीर स्थापना परिहार विशुद्धि शुभ शांति अंसना मोदरी वृत्ति जिने वाणी भारती तो जपू दिन रे जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। एक ओर दशलक्षण का पूजन करते हुए श्रावक श्रेष्ठी तो दूसरी ओर संगीतमय भजन गाते गायक से मंदिर जी का वातावरण भक्तिमय बना रहा। भजन को भव को उपते तुम ही कारणहार दीन दयाल अनाथपति आत्म गुण भंडार। पूजन के अवसर पर ही भक्तों द्वारा अतिथियों और सहयोगकर्ताओं का तिलक माला पहनाकर स्वागत अभिनंदन किया गया। स्वागत सम्मान के अवसर पर भक्तों ने गुरुदेव के समक्ष श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इन मंगलकारी पलों में विभिन्न कलाओं से परिपूर्ण श्री राकेश जैन के कर कमलों से बनाई गई भगवान महावीर स्वामी की प्रतिकृति का विमोचन गुरुदेव द्वारा किया गया, जिसे देखकर लग रहा था कि मानो भगवान महावीर स्वामी साक्षात भक्तों को दर्शन देने के लिए नोएडा श्री दिगंबर जैन बड़े मंदिर में आए हों। पीड़ित भी सुराह महावीर की तकता है, वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है।
भगवान महावीर के चित्र के विमोचन के बाद श्री राकेश जैन जी ने दिल्ली के मेहरोली गरोदा में संचालित वृद्धाश्रम के बारे में भक्तों को जानकारी देते हुए बताया कि 10 लक्षण महापर्व के दौरान वृद्धाश्रम में आश्रय प्राप्त कर रहे 60 लोगों के जैनागम के अनुसार एक समय का भोजन कर धर्म ध्यान किया। तभी साथ ही उन्होंने कहा कि 2022 तक वृद्धाश्रम में 120 लोगों को आश्रय और सेवा देने का संकल्प है। दिन में एक टाइम खाना खा रहे हैं और मैंने उनको बोला है कि आप 2 टाइम खाना खाइए। वो बोल रहे हैं जैन समाज के लिए हम 1 टाइम खाना खाएंगे। और जो नॉन जैन हैं वो भी उनकी सेवा कर रहे हैं कि उनके खाना बनाने में कोई भी हेल्प करने में। और अगले साल तक ये अभी इस समय 60 लोग हैं, अगले साल तक 120 लोग हो जाएंगे वहाँ पे। श्री राकेश जैन जी के इस प्रयास को गुरुदेव ने अच्छा बताते हुए उन्हें आशीर्वाद दिया। महोत्सव की अगली कड़ी में भक्तों ने प्रतिष्ठाचार्य के निर्देशन में एवं गायकार के संगीतमय भजनों पर 10 लक्षण के अंतिम दिन उत्तम ब्रह्मचर्य का मांगलिक पूजन किया। पूजन के बाद भक्तों ने निर्वाण लाडू लेकर बैंड बाजों की धुन के साथ श्री दिगंबर जैन मंदिर से मंगल यात्रा प्रारंभ की। मंगल उद्घोष के साथ नगर के विभिन्न स्थानों से होती हुई यात्रा पुनः कार्यक्रम स्थल पहुंची। मंदिर जी में पहुंचने के बाद एक और कुछ भक्तों ने निर्वाण लाडू लेकर परिक्रमा लगाई, तो वहीं कुछ भक्तों ने निर्वाण कांड का पाठ करते हुए पूजन की क्रियाएं की। इसी अवसर पर भगवान का मुख्य निर्वाण लाडू विमान से लाया गया, जो कार्यक्रम के आकर्षण का केंद्र रहा। सम्यक दर्शन ध्यान चर की सच्चे हित संगाती। अरे 5 सिमित दिए गोप्त धर्म 10 व्रत चारित्र बराती। दूल्हा बने रे बने बांसे पूजे चलो रे बाई सेवे पोरे को। दूल्हा बने रे बने बांसे पूजे चलो तो चले चलो। सिद्ध भादो 14 लीनो निर्वाण सुखान प्रवीणो। फिर भक्तों ने मन में वैराग्य मार्ग के भाव लेकर भगवान वासुपूज्य के मोक्ष कल्याणक पर प्रभु के समक्ष निर्वाण लाडू अर्पित कर अपने जीवन को सौभाग्यशाली बनाया। भाद्रपद शुक्ला चतुर्दशाम दिवसे मोक्ष कल्याण प्राप्ताय श्री वासुपूजनेन्द्रिभ्यो नमः। जलादि आरोग्यम निरूपमिति। ओम ह्रीं श्री भाद्रपद
चतुर्दश्याम दिवसी मोक्ष कल्याण प्राप्ताय श्री लक्ष्मी प्रदाता श्री वाष्पूजनेन्द्रिभ्यो नमः। जलादि अर्घ्यं निरूपयामि। नरेंद्र मुनीन्द्र जजेन्द्र पादर बिंद तुम्हें अंत भाव विराग सुभान हितो शील सुराग कियो नहीं आज उदासी स्वरूप सुभावन। निर्वाण लाडू अर्पित करने के बाद अग्रिम कड़ी में भक्तों ने प्रभु भक्ति कर मांगलिक पूजन की समस्त क्रियाएं की। लोक बिलोक नमस्ते चिन्ह मूरति गुणघोष नमस्ते रत्न त्रयधर धीर नमस्ते करम शत्रु कर कीर नमस्ते चार अनंत महंत नमस्ते जय जय सिमतय कंत नमस्ते पंचाचार विचार नमस्ते पंचकरण मध्यहार नमस्ते पंच परागत शूर नमस्ते पंचम गति सुख पूर नमस्ते पंच लाभ धरनेश नमस्ते। पूजन के दौरान हाथों में चवर लेकर भक्तों ने भक्ति नृत्य कर महोत्सव के वातावरण को आनंदित बना दिया, जिसे देखकर लग रहा था कि मानो आनंद अपार छाया हो। रोज तेरे दर आता हूँ कभी मेरे घर में आया करो मंदिर में बैठे रहते हो कभी बाहर आया जाया करो मंदिर में बैठे रहते हो कभी बाहर आया जाया करो मैं रोज तेरे घर आता हूँ। महोत्सव में अब समय आया गुरुदेव के श्रीमुख से मंगल प्रवचन श्रवण करने का, जिसमें गुरुदेव ने भक्तों को प्रवचनों का सार बताया। हम भगवान की दिव्य देशना भी इसी प्रकार से अनादिकाल से सुन रहे हैं। हमारे विद्यमान भी तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना एक बार नहीं चार बार हो रही है। हमारे आचार्यगण, हमारे गणधर प्रभु, हमारे प्रति आचार्य अनादिकाल से हम भव्यात्माओं के लिए संबोधते हुए चले आ रहे हैं। कल मैंने एक बात बताई थी कि भगवान का नाम लेने से भव सागर पार हो जाता है। तो प्यारे बंधु, अगर पूरा प्रवचन सुन लोगे तो इस जगत संसार से पार होने में देर नहीं लगेगी। एक प्रवचन मां सुनना है और एक प्रवचन अपने हृदय में उतार लिया तो आज हमारे आपके जीवन में निज में निज को निज से निज करे, निज से निज का निज भर में निज सुख शक्कर पाक बना करे चखू निरंतर निज घट में। कहीं पर में जाने की आवश्यकता नहीं है। हमें अपने आप में आठों विभक्ति लगा रहना है और हमें अपने आत्मा का आनंद प्राप्त करना है। तो पोथी पढ़ पढ़ पंडित जुआ, पंडित हुआ न कोई, और 2.5 अक्षर आत्म का पढ़े सु पंडित होए। गुरुदेव के मंगल प्रवचनों के बाद भक्तों द्वारा 10 लक्षण महापर्व के उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म को अंगीकार करते हुए एक बार फिर पूजन किया गया, जिसमें विमान के द्वारा मंगाए गए अष्ट द्रव्यों से पूजन किया। श्री उत्तम ब्रह्मचारी धर्मांगाय नमः। जलादि जय माला 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 उड़ारिय महारिय मेरी पामिती। ओम
ह्रीं श्री उत्तम क्षमा माधव आर्जव स्वस्य सीम त्यग त्याग अकिंचन ब्रह्मचर्याणि 10 लक्षण धर्मेभ्यो नमः। जलादि जीमाला समुच्चय जीमाला गुणार्घ्यम महार्घ्यम वीर्यपामिति। एक जिसकी शोभा अति प्यारी, पंडावे लय तहसील जहाँ का धार्मिक हर नर नारी। ए दशरथ लाल जी सेठ यहाँ जो सच्चे श्रावक रानी। ए दयावान सारा घर वर घर में जितने भी प्राणी, पार लगा दीजिए। ओम ह्रीं बुंदेलखंड के प्रथम दिगंबर जैनाचार्य पूर्वांचल के बाहुबली तीर्थ क्षेत्र नेमिगिरी प्रणेता सिंहासन पर मुस्कुराते विराजमान तिन्हीं के पावन चरणों में हमारा सबका अमर वचन कायसी जला दिया अर्घ्यम निरुपामति। नमस्ते महाराज जी। पूजन की समस्त क्रियाएं करने के बाद भक्तों द्वारा अभिषेक के माध्यम से प्रतिमा शुद्धि की और अपने भाव कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। ओम ह्रीं श्री जिन्म आकार शुद्धिम करोमिति स्वाहा। 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 ओम ह्रीं श्री दिगंबर जैन बड़ा मंदिर सेक्टर 27 नोएडा में 2000 में पंचकल्याणक हुए थे, जो भगवान मूलनायक महावीर भगवान हैं। 3 शिखर वन मंदिर उस समय उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज के द्वारा यह पंचकल्याणक संपूर्ण कराया गया था। अब उसी दिन से प्रतिवर्ष यहाँ चतुर्मास हो रहा है और सभी साधु संत आते रहते हैं, जाते रहते हैं। सभी समाज एकत्र होकर सभी साधु संतों की सेवा भाव करता है, भक्ति भाव से पूजा अर्चना करता है। प्रातः दिन हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी दशरक्षण महापर्व 7 सितंबर से 22 सितंबर तक अभी चल रही हैं, जो चलेंगी। ये भी 22 सितंबर को संपूर्ण होगा और उसी दिन क्षमावाणी महापर्व मनाया जाएगा। दर्शकों, अभी आप देख रहे थे दशलक्षण महापर्व के अंतिम दिन 19 सितंबर 2021 को आयोजित हुए अनंत चतुर्दशी एवं भगवान वासुपूजा के मोक्ष कल्याणक पर निर्वाण लाडू महोत्सव की मंगलकारी झलकियां। दर्शकों, ये महोत्सव उत्तर प्रदेश के नोएडा सेक्टर 27 स्थित श्री दिगंबर जैन मंदिर में परम पूज्य आचार्य श्री 108 दयासागर जी महाराज के पावन सानिध्य में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। इसमें सभी श्रद्धालु जनों ने प्रभु के समक्ष निर्वाण लाडू समर्पित कर अपने जीवन को मोक्ष मार्ग पर अग्रसर किया। दर्शकों, श्री राकेश जैन जी द्वारा दिल्ली के महरौली गरौदा में बुजुर्ग लोगों की मदद करने के लिए वृद्धाश्रम का संचालन किया जा रहा है। इस वृद्धाश्रम में करीब 60 लोग आश्रय प्राप्त कर रहे हैं, जिनका रहने खाने की व्यवस्था श्री राकेश जैन, मंदिर अध्यक्ष पवन जैन और अन्य लोगों द्वारा निःशुल्क की जा रही है। दशलक्षण महापर्व पर वृद्धाश्रम में लोगों ने जैन आगम के अनुसार एक समय का भोजन कर धर्म ध्यान कर एक मिसाल ही कायम नहीं की, बल्कि 10 धर्मों का पालन किया। श्री राकेश जी जैन का आश्रय और सेवा का कार्य सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। दर्शकों, इस मंगलकारी महोत्सव में बस इतना ही। अभी समय है आपसे विदा लेने का, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल और मुझे दीजिए आज्ञा। जय श्रीनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री राकेश जैन। शाश्वत